फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो हमने देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स जितने भी एलिमेंट्स है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। ऐसा क्यों? तो देखो, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डेट यू स्टडीड इन क्लास 9। क्लास 9 में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सीखे थे। इसमें क्या था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास क्रिएट भी नहीं होता है, नॉट डिस्ट्रॉयड, और डिस्ट्रॉयड भी नहीं होता है इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन में जितना मास यूज हुआ है उतना ही प्रोडक्ट में भी मिलेगा हमें। रिएक्टेंट में जितना यूज हुआ है उतना प्रोडक्ट में मिलेगा, वो क्रिएट भी नहीं होगा और डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, एज इट इज रहेगा मास। तो दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट में जितना मास यूज हुआ है उतना ही मास प्रोडक्ट में भी मिलेगा। मास क्रिएट भी नहीं होगा और डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में मास कैसा होना चाहिए, इक्वल। इसीलिए इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम। नंबर ऑफ एटम्स, ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स रिएक्टेंट में यूज हुए प्रोडक्ट में मिले वो सारे कैसे होने चाहिए, सेम, दोनों साइड, बोथ साइड, बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। इसलिए जो स्केलेटल केमिकल रिएक्शन होता है उसे बैलेंस करना जरूरी होता है। जैसे हमने इक्वेशन 1.2 देखा था कि वो बैलेंस था तो नहीं था, तो उसे हमने देखो, लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले एक इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, देखो, जिंक मतलब Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें से क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बनेगी और जिंक सल्फेट बनेगा। ये एक वर्ड इक्वेशन है। अभी इसी इक्वेशन को हम नीचे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। देखो तो क्या हो जाएगा ऐसे कि जिंक मतलब Zn H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या हो गया, H2SO4, इसमें से बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ये इक्वेशन हो गया। अब ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं वो देखते हैं कि लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ द साइड। दोनों साइड्स में जितने भी एलिमेंट्स है वो कितने हैं, इक्वल है या नहीं है, सेम है या नहीं है, वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एलिमेंट्स लिख दिए। देखो तो एलिमेंट्स कौन कौन से है, तो एक तो Zn है, राइट, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो वो चार एलिमेंट्स के नाम लिख दिए, Zn, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। फिर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में उसके कितने नंबर्स है वो लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट, नंबर ऑफ एटम्स। फिर नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट में उसके एटम्स कितने हैं वो लिखा यहाँ। तो सबसे पहले Zn देखो, तो रिएक्टेंट में Zn कितना है, तो यहाँ पे एक है तो 1 लिखा। हाइड्रोजन कितना है, तो H2, 2 है हाइड्रोजन तो 2 लिखा। फिर उसके बाद सल्फर S कितना है, तो S 1 टाइम है। फिर O4 तो 4 लिख दिया। ये कहाँ है, रिएक्टेंट्स में है, नंबर ऑफ एटम्स Zn, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन के। अब रिएक्टेंट्स के बाद प्रोडक्ट ये जो मिला उसमें क्या होता है, तो प्रोडक्ट में Zn, तो यहाँ Zn 1 टाइम है, राइट, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 है। फिर हाइड्रोजन H2, तो यहाँ पे भी 2, राइट, H2, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2। फिर उसके बाद S यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 टाइम है, तो 1 1। फिर O4, तो ये दोनों इक्वल है, राइट। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये 1.3 जो है वो कैसा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये बैलेंस था। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसे बैलेंस कैसे करना है उसकी मेथड हम सीखेंगे। तो देखो एक इक्वेशन यहाँ पे दिया है, लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन है Fe प्लस H2O, इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे Fe इस साइड 1 है, देखो रिएक्टेंट में इस साइड Fe3 है, मतलब ये बैलेंस नहीं है, राइट।
ऐसा सभी एलिमेंट्स को चेक करना है। तो ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे वो उसकी पूरी मेथड स्टेप वाइज यहाँ पे दी है, वो हम अब देखेंगे। देखो कि उसको बैलेंस कैसे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यहाँ पे स्टेप 1 लिख के दिया है कि टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशंस फर्स्ट ड्रॉ अ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द। देखो यहाँ पे स्टेप 1 लिख के ही दिया है कि द बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ अ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। जो भी फॉर्मूलाज है उसके अराउंड क्या कर देना है, बॉक्स ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर दी। देखो Fe के आसपास H2O, Fe3O4 एंड H2। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। जब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ये फर्स्ट स्टेप याद रखना है कि जो फॉर्मूलाज लिखी है फॉर्मूलाज में कोई चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए उसको पहले बॉक्स बना दिया, राइट। बॉक्स बनाए बिना भी हम कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप याद रखने के लिए मेथड, राइट। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, देखो कि लेट अस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे अभी हमने देखा था कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो लिखने हैं। तो पहले तो नंबर ऑफ एटम्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो लिखा Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन, राइट। Fe आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मतलब LHS में कितने हैं, तो Fe कितने हैं, तो 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, राइट, यहाँ 1 टाइम है। फिर RHS में कितने हैं, तो Fe3 है, Fe3, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 4। तो ये इक्वल नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन इक्वल है, ऑक्सीजन और आयरन दोनों डिफरेंट है, राइट। तो अब उसको बैलेंस करना पड़ेगा, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो अब स्टेप 3 क्या करना है, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ये किसी भी मेथड से कर सकते हो, पर मेथड कन्वीनियंट ये होती है कि जो कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो उससे स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना, जिस कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा हो। देखो जैसे यहाँ पे Fe3O4 यहाँ सबसे ज़्यादा है, तो उसके एटम्स काउंट करके करेंगे। देखते हैं, इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। वो रिएक्टेंट में भी हो सकता है, प्रोडक्ट में भी हो सकता है। इन दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। वो कंपाउंड में भी ऐसा एलिमेंट्स चूज करना है जिसके सबसे ज़्यादा एटम्स हो। जैसे Fe3O4 है तो उसमें Fe3 है और ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन 4 है वो ज़्यादा है, तो वो सबसे पहले चूज करना है बैलेंस करने के। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4। तो हमने पहले Fe3O4 सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज़्यादा है उसमें Fe से, तो वो सिलेक्ट किया। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द RHS एंड ओनली 1 एटम्स ऑन द LHS। LHS में 1 है, RHS में 4 है, तो उसको पहले बैलेंस करेंगे। तो द बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन एटम को कैसे बैलेंस करना है वो, तो देखो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। तो इनिशियल मतलब शुरुआत में रिएक्टेंट में H2O उसमें 1 लिखा है, रिएक्टेंट में सिर्फ H2O, वहाँ ऑक्सीजन है, राइट, तो उसमें 1 लिखा है, तो O 1 हो गया। और इन प्रोडक्ट में Fe3O4, तो ये 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो टू बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 है जी, जहाँ वहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 1 सा 4 है, ये 4 हो जाएगा। तो ये 4 से मल्टीप्लाई किया मतलब H2O को, तो ये जो पूरा H2O था उसे 4 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। देखो टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट ऑल्टर द फॉर्मूला of compounds or elements involved in the reactant. For example, the balanced oxygen atoms
वी कैन पुट कोएफिशिएंट 4 एज 4H2O। तो हम पूरे फॉर्मूला के आगे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अकेले ऑक्सीजन को नहीं कर सकते, जैसे H2O4 वो नहीं कर सकते क्योंकि पूरी फॉर्मूला चेंज हो जाएगी। ये वाटर था, ये दूसरा कुछ एलिमेंट कंपाउंड बन जाएगा, तो इसलिए ये नहीं कर सकते। तो पूरी फॉर्मूला के आगे 4 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे भी नहीं कर सकते। तो अब देखो, नाउ द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स, तो हमने क्या किया, ये जो H2O था उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, क्योंकि वो 4 था तो यहाँ 4 ऑक्सीजन करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहले हमने मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑक्सीजन किए तो उसे लिया, राइट, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये पार्टली बैलेंस्ड हो गया, मतलब थोड़ा बैलेंस हो गया। अभी आगे बाकी है दूसरे एटम्स और एलिमेंट्स को करना भी, राइट। तो उसमें स्टेप 4 दिया है उसके बाद कि स्टेप 4 में क्या करना है, Fe एंड हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। अभी हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, पर Fe एंड हाइड्रोजन वो अभी भी बैलेंस्ड नहीं है। तो पिक एनी ऑफ दिस एलिमेंट्स टू प्रोसीड्स फर्दर। अभी ये दोनों में से किसी भी एक एलिमेंट को लेना है और ऊपर जैसे प्रोसेस किया वैसे करना है। लेट अस बैलेंस्ड हाइड्रोजन एटम्स इन अ पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ H एटम्स, मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 4 ऑन द RHS। RHS में 4 है, तो अब उसको 4 ही लेने हैं, बैलेंस करना है। तो देखो, अभी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो H2O 4 हो गए, तो 4 ले। तो देखो, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली मतलब ये, हाँ, कितने हो गए अब हाइड्रोजन के एटम्स, तो 4H2O था, H2 और 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 8 हो गए। कितने हो गए, 8 हो गए। कितने हो गए, 8 हो गए। और प्रोडक्ट में क्या है, H2 है, सिर्फ H2 2 बार है, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 4 का क्या हो गया, 8 बैलेंस। मतलब यहाँ H2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से। तो ये जो H2 है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो, यहाँ पे इक्वल करके उसको लिखा है कि Fe एज इट इज, H2O को 4 से हमने मल्टीप्लाई किया था, तब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया था। किसको बैलेंस किया था, ऑक्सीजन को। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो 4 2 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 8 हाइड्रोजन्स। तो ये भी पार्टली बैलेंस्ड हो गया, मतलब अब हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों बैलेंस्ड हो गए। अभी सिर्फ Fe आयरन बाकी है, उसको बैलेंस करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो देखो, नेक्स्ट स्टेप, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस्ड। ये सब हमें लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए दिया है कि थर्ड एलिमेंट पिकअप करना है और उसको बैलेंस करना है, वो बैलेंस है या नहीं देखते। तो यू फाइंड इट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट, एक ही एलिमेंट्स बाकी है, वो कौन सा है, आयरन, Fe, राइट। तो अब Fe को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले Fe इनिशियल, तो इनिशियल शुरुआत में रिएक्टेंट में Fe कितना है, तो 1 Fe दिया है, इसके साथ कुछ नहीं, तो 1 टाइम है। फिर प्रोडक्ट में Fe3O4 है, तो Fe कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो बैलेंस करना है तो 1 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 3 3 और ये 3 हो जाएगा। मतलब टू इक्वलाइज वी टेक 3 एटम्स ऑफ Fe ऑन द LHS। तो LHS में जो Fe था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो पूरा केमिकल इक्वेशंस बनता है वो बैलेंस हो जाएगा। देखो, तो स्टेप 6 में क्या करना है, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन, करेक्टनेस उसकी चेक करनी है। तो वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन, दोनों साइड्स हमें काउंट करना है। तो देखो, Fe यहाँ पे कितने हैं, 3 है, कितने हैं, 3 है LHS में। RHS में कितने हैं, Fe3 हो गए, Fe बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 2 8 और यहाँ पे भी 4 2 8, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 4 और ये 4, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। तो ये इक्वेशन कैसा हो गया, बैलेंस। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। ये जो मेथड थी जिससे हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया उसे क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट, हो सके वहाँ तक उसको क्या करना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये 3 4 2 ऐसे कोई भी स्मॉलेस्ट
होल नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे क्या करना है, बैलेंस करना है, राइट। तो ये हो गया बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। इसको कैसे बैलेंस करना है वो देखा हमने, राइट। अब देखो स्टेप सेवन उसी में आएगा कि राइटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स। जो हमने केमिकल इक्वेशंस लिखा है बैलेंस, उसके फिजिकल स्टेट्स लिखने होते हैं। फिजिकल स्टेट्स मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, वो कौन से फॉर्म में है वो। केयरफुली एग्जामिन द अबाउ बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9। जो हमने 1.9 वाला ये जो बैलेंस इक्वेशन लिया है वो देखो। फिर उसके बाद यहाँ डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये इक्वेशन हमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में फिजिकल स्टेट नहीं बता रहा है कि ये कौन से फॉर्म में सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो नहीं बता रहा है। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। उनके फिजिकल स्टेट के बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, राइट। तो टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, मतलब और उसको इंफॉर्मेटिव और अच्छा बनाना है, तो द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। तो उसकी जो केमिकल फॉर्मूला है उसके साथ उसका फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी है। तो द गैसियस, लिक्विड, एक्वियस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंट्स बाय द नोटेशंस। गैसियस, गैस फॉर्म में जो उसके आगे क्या लिखना है, जी। लिक्विड हो तो क्या लिखना है, एल। और एक्वियस, एक्वियस हो पानी में डिजोल्व किया हुआ तो उसको क्या लिखना है, एक्यू। एंड सॉलिड स्टेट हो तो उसके आगे क्या लिखेंगे, एस। तो ये उसके फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो द वर्ड एक्वियस इज रिटन इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन वाटर। सॉल्यूशन बनाया उसका किसी का भी वाटर में तो उसे एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वियस। तो उसके आगे एक्वियस लिखेंगे। तो अब नीचे बैलेंस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। देखो तो 3Fe सॉलिड, आयरन सॉलिड फॉर्म में है तो वहाँ एस लिख दिया। H2O हाइड्रो H2O, 4H2O ये गैसियस फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है, गैसियस फॉर्म में। हीट देने के बाद तो ये गैसियस फॉर्म में होता है। 4H2O, H2O को कौन से फॉर्म में लिया, गैसियस फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, फिर Fe3O4 ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा तो S, ये उसका फिजिकल स्टेट हो गया। और H2 गैसियस फॉर्म में तो G। Note that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। यहाँ पे G इसलिए लिखा है कि वो वाटर यूज हुआ है पर उसकी वाटर के स्टीम के फॉर्म को यूज़ किया है। इसकी जो वराड़ बनती है उसे हमने यूज़ किया है तो वो गैसियस फॉर्म में होती है, इसलिए यहाँ पे G लिखा है। नहीं तो वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है, राइट। फिर उसके बाद यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। यूजुअली वो जरूरी नहीं होता है इसको स्पेसिफाई करने के लिए, राइट। तो समटाइम्स द रिएक्शंस कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, ये कंडीशंस भी लिखनी पड़ती है कभी कभी इक्वेशन में। एक तो टेम्परेचर कि कौन से टेम्परेचर पे वो केमिकल रिएक्शंस हुआ है और उसमें प्रेशर कितना है। कैटालिस्ट क्या है, कैटालिस्ट कौन सा यूज हुआ है। कैटालिस्ट होता है ना जो एरो के ऊपर लिखते हैं। कैटालिस्ट किसी भी इक्वेशन में पार्ट नहीं लेता है, वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है, स्पीड बढ़ाता है उसकी। फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। ये सब जो टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट होता है वो एरो के ऊपर या नीचे कहीं पे भी लिख सकते हैं। देखो नीचे एक एग्जांपल दिया है कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट प्लस 2H2 गैसियस स्टेट 340 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर 340 रखा है तो उसमें से क्या बनेगा, CH3OH लिक्विड। क्या बनेगा, CH3OH लिक्विड। मतलब ये एरो के ऊपर लिख दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। फिर यहाँ पे दिया है 6CO2 एक्वियस प्लस 12H2O लिक्विड। यहाँ पे दिया है सनलाइट में क्लोरोफिल। ये दोनों यूज होंगे यहाँ पे, ये दोनों में प्रोसेस करना है तो ये दोनों जरूरी है, इसलिए यहाँ पे लिखे। फिर यहाँ से बनेगा ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2। तो ये सारे स्टेप्स याद रखने बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को, राइट। तो ये था केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं उसकी मेथड। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये तुम्हें आगे जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे ये आना चाहिए कि बैलेंस कैसे करना है।
तो अब ये जो केमिकल इक्वेशन के स्टेप्स थे उसको बैलेंस कैसे करना है, उसके लिए मैं तुम्हें 3 एग्जाम देता हूँ होमवर्क में, उसे तुम्हें बैलेंस करना है यही मेथड से, ठीक है। देखो ये 3 केमिकल इक्वेशंस यहाँ पे लिखे, K2SO4 प्लस BaBr2, इट गिव्स KBr प्लस BaSO4, Na प्लस H2 इट गिव्स NaOH प्लस H2, AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3। पहले दोनों साइड्स के एलिमेंट काउंट करने हैं, अगर बैलेंस है तो बैलेंस नहीं करना है, लिख देना है बैलेंस्ड इक्वेशन, पर बैलेंस नहीं है अनबैलेंस्ड है तो उसे बैलेंस अभी जो हमने मेथड सीखी वही मेथड से करना है, स्टेप वाइज करना, पर लिखना नहीं है, उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो नहीं लिखना है, सिर्फ मेथड, जैसे बॉक्स बनाया था तो पहले बॉक्स बनाना है, फिर एलिमेंट काउंट करके जिससे मल्टीप्लाई किया था वो ऐसे डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो ये 3 को बैलेंस करना है तुम्हें।